हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे साथियों, दोस्तों सभी। तो आज के वीडियोस में हम बताने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं वो एक ठोस अवस्था का एक अच्छा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये टॉपिक है अपना ठोसों में निबिड संकुलन, यू कैन सिट क्लोज पैकिंग। देखिए क्या मतलब होता है पैकिंग और क्लोज पैकिंग। जहां आप पैकिंग शब्द से जानकार लग रहे हैं, पैकिंग के बारे में जानते हैं, जहां कहीं भी हम जाते हैं, लेते सामान रखते हैं, अपना कुछ सामग्री किसी बैग में रखते हैं तो कहते हैं पैकिंग कर लो, पैकिंग कर दो। तो कहने का मतलब है किसी पर्याप्त साधन में और हम किसी सामग्री को सेट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, उसको हम जनरली पैकिंग कहते हैं। वहां बात आती है दो शब्दों की कि पैकिंग बढ़िया है या घटिया है, अच्छी पैकिंग है या नहीं है। अगर अच्छी पैकिंग नहीं होती है तो हम कहते हैं उसको लूज पैकिंग कह देते हैं, और बढ़िया होती है, बेटर होती है तो हम उसको कह देते हैं अच्छी पैकिंग है, और उसका ही मतलब होता है क्लोज पैकिंग या निबिड संकुलन। देखिए यूं समझने के लिए आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि अपने पास ऐसे दो डिब्बे हैं, पैक कुछ भी है, बर्तन हैं, और हम उसमें कुछ रखना चाहते हैं। आप कहीं बाहर जाने वाले हैं और कहीं आप का अपना घर से कुछ ले जाने का शौक है और आप चाहते हैं कुछ लड्डू उसमें रख के ले जाए रास्ते के लिए, और आप जल्दी से रख दीजिए तो लड्डू आपने रख दिए उल्टे सीधे, जैसे पता नहीं कितने आए और वो डिब्बा भर गया और आपने ढक्कन लगा दिया। पर आपके पास समय है तो आप चाहेंगे कि रास्ते की व्यवस्था कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो इस तरह से उल्टा सीधा रखने से आपको दिख रहे हैं कुछ लड्डू कम व्यवस्थित होंगे। आप सही ढंग से सेट करके रखोगे तो जैसे कि इसमें लगभग जैसे 6 नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लगता है आप बढ़िया तरह से पैकिंग करोगे तो या तो लड्डू ज़्यादा आएंगे ये, और अगर यही होंगे तो कम जगह में ही आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि आपने वही पैकिंग बड़ी फुर्सत से की, अच्छी तरह से की, तो आप उसी डिब्बे में ढंग से रखते हैं तो लड्डुओं की संख्या ज़्यादा रख सकते हैं, अच्छी पैकिंग कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जिसमें जगह खाली, लड्डू कम, डब्बा वही, लड्डू ज़्यादा हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ये पैकिंग लूज है, अच्छी नहीं है, मज़ा नहीं आया। यहाँ पैकिंग इस टाइप की है, बढ़िया है, अच्छी है, फुर्सत से की हुई पैकिंग है, और आपने इतने लड्डू रख रखे हैं कि आप खाओ, दोस्तों को खिलाओ, आप एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं, डब्बा वही है। तो इसी को हम अर्थात इससे अर्थ क्या निकाल सकते हैं कि एक पैकिंग हम ऐसी कर सकते हैं जिससे जगह खाली ज़्यादा रह जाए, जैसे कि ये वेकेंट स्पेस, रिक्त स्थान इसमें ज़्यादा है, और इसमें वो रिक्त स्थान है अपेक्षाकृत कम होगा। अर्थात हम किस बात पर पहुंच रहे हैं, अपने उसी बिंदु पर पहुंच रहे हैं, और वो है निबिड संकुलन। तो यहां इसका अर्थ ये होता है कि किसी पर्याप्त आयतन में उसमें उपस्थित उसके, और वो पर्याप्त आयतन किसका होगा, इकाई कोष्ठिका का, जहां पर पढ़ रहे हैं। तो ठोस के जो संघटक कण होते हैं उसके द्वारा घेरा गया आयतन जो होता है वो अधिक से अधिक हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी इकाई कोष्ठिका के अधिक से अधिक आयतन को, डिब्बे को इकाई कोष्ठिका मान लिया इसलिए कह सकते हैं, किसी इकाई कोष्ठिका के अधिक से अधिक आयतन को, अर्थात उसके भाग को उसके संघटक कणों के द्वारा घेर लिया जाए, और कम से कम स्थान या आयतन उसका, किसका, इकाई कोष्ठिका कहो, डिब्बा कहो, खाली रहता है, रिक्त रहता है। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह को भर दिया जाए।
इसी को हम यहाँ निबिड़ संकुलन कहते हैं। ये तो मैंने एक सामान्य अपने सिंपल तरीके से बताया हुआ है, और यहाँ पर एक चीज और देखना है, वो बिंदु है जिसको हम कहते हैं, जब पैकिंग करते हैं तो निश्चित रूप से कोई संगठक कण अपने चारों तरफ अन्य कणों से घिरा हुआ होता है, ठीक है, घिरा हुआ होता है, अर्थात उनको स्पर्श किए हुआ रहता है। उस संख्या को क्या कहते हैं? उस संख्या को उस संगठक कण की समन्वय संख्या कहते हैं, अथवा एक नाम और सुझाते हैं, उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। समन्वय संख्या अथवा उप सह संयोजन संख्या कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब बात आती है, जैसे कि आपने देखा थाल में लड्डू रखना, कुछ और रखना, ये भी व्यवस्था है। तो चूंकि गोले के रूप में कणों को माना गया है, इसीलिए लड्डुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं, बॉलों गेंद के माध्यम से समझ सकते हैं। तो जहां जब व्यवस्था आती है तो हम क्या कहते हैं? जैसे कभी बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है, कहते हैं कि लाइन लगा लो, प्रेयर की लाइन लगा लो। एक क्यों लाइन में लगते जाते हैं, फिर कहते हैं लाइन के बगल में लाइन लगा दो। तो एक दिशा में किसी चीज की व्यवस्था को करना एक विमीय कहलाता है। दो दिशाओं में अगर कोई व्यवस्था फैलने लग जाए वो द्विविमीय व्यवस्था कहलाती है। और लंबाई चौड़ाई के साथ साथ जैसे बिल्डिंग मकान बनती है, ऊंचाई भी अगर किसी की बढ़ती जाए तो उसको हम त्रिविमीय व्यवस्था कहते हैं। यहाँ ठोस कणों की व्यवस्था की बात हो रही है। तो इसी के साथ हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो निबिड़ संकुलन होगा वो कितने प्रकार का होगा। तो सबसे पहले नंबर 1, एक ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से, अच्छा टॉपिक, मस्त टॉपिक है, मस्त तरीके से समझिए। एक विमीय निबिड़ संकुलन है। इसमें ठोस कणों की व्यवस्था ऐसी रहे, ठीक है, कण के बगल में कण, 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 एक दूसरे के आगे पीछे ऐसे इस तरह से एक लाइन बनती जा रही है। तो एक कहने का मतलब इनके बिंदुओं को अगर मिलाते चले तो एक सरल रेखा सी प्राप्त होगी, प्रतीत होगी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो कणों की व्यवस्था है बिल्कुल एक रेखा में हो रही है। अर्थात इस प्रकार के संकुलन को हम रेखीय निबिड़ संकुलन भी कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं इसमें। जब संगठक कण एक पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं तो इसको हम एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। गौर से देखिए, अच्छी तरह से देखिए, बीच वाला कोई भी कण अगर किसी पे भी उंगली रख दो और नजर कर लो, वो देखिए अगल में और बगल में दो कणों से घिरा हुआ है, दो कणों से स्पर्श कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ प्रत्येक कण की समन्वय संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। तो मेरा मतलब यूं आपसे था, देखिए ध्यान दीजिए, आपको मुझे लग रहा है कि इस तरह की ये व्यवस्था दिखाई दे रही होगी, नजर आ रहा होगा। यहां आप देख रहे हैं कि लाइन में पंक्तिबद्ध हैं। ये कण देखो तो 2 इस तरह की बॉल से घिरा हुआ है। इसको ढंग से देखिए तो 2 येलो बॉल से ये घिरी हुई है, स्पर्श कर रही है। अर्थात प्रत्येक जो बॉल है वो 2 बॉल से स्पर्श कर रही है, अर्थात समन्वय संख्या 2 है। यहाँ इस बॉल को हमने ठोस के संगठक कण के रूप में मान लिया है, ये ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपका एक विमीय निबिड़ संकुलन कंप्लीट होता है। आगे ध्यान देते रहिए और समझते रहिए। नेक्स्ट, नंबर 2, द्विविमीय निबिड़
संकुलन है, द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। और ध्यान दीजिए किस तरह की व्यवस्था होती है। ये व्यवस्था है वो दो प्रकार से संपन्न होती है। एक होती है वर्गीय निबिड़ संकुलन, 2D है, वो तो आपको पता ही है, 2 डायमेंशनल है। अर्थात कह सकते हैं कि वहां एक ही 36 पंक्ति में कणों की व्यवस्था थी, यहां कह सकते हैं 36 पंक्ति तो बनेगी सो बनेगी, ऊर्ध्वाधर पंक्तियों का भी निर्माण होगा। दूसरी व्यवस्था है, साथ साथ में देखेंगे, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। नजर बनाए रखना। पहले तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, बोलो बॉल बॉल बॉल, कण कह सकते हो। देखो ये भी देखो, जैसी व्यवस्था एक की है वैसी व्यवस्था हर पंक्ति की है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है वो किस टाइप की होगी। एक जो परत है वो कह सकते हैं वैसी एक पंक्ति, वैसी दूसरी है। अगर हम इसको ए कहना चाहें तो इसको भी ए कह सकते हैं, इसको भी ए कह सकते हैं, तीनों एक जैसी हैं। यहां व्यवस्था किस टाइप सी है वो देख रहे हैं आप लोग। प्रत्येक जो कण हैं उसके केंद्रों पर नजर करें, उनको अगर मिलाने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या बनता है। किसी एक ऐसे कण पर आप नजर बनाए रखें जो चारों तरफ से घिरा हो। मान लीजिए कि हम इस कण को मान लेते हैं कि चारों तरफ कितने से घिरा हुआ है, बोलो 1 2 3 4 से स्पर्श कर रहा है। अगर आप इन कणों के केंद्रों को मिलाएं, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, मिलाते रहिए, तो एक आप देख रहे हैं एक वर्गनुमा आकृति का निर्माण होगा। कैसी बनेगी? एक वर्ग आकृति का निर्माण होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। चूंकि लंबाई के कह सकते हैं x और y दो दिशाओं में इस क्रिस्टल की वृद्धि हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह द्विविमीय निबिड़ संकुलन है। यहां प्रत्येक कण 4 कण से घिरा हुआ है, इसलिए कह सकते हैं कि यहां जो समन्वय संख्या की बात आती जा रही है वो कितनी हुई? समन्वय संख्या 4 है। और प्लीज ध्यान देना, यहां पर आपको इसकी संकुलन दक्षता या क्षमता कह सकते हैं, वो आपको याद करना पड़े तो वही है जो आपने पीछे की है, 52.4% होती है, याद रखना। अब इधर देखिए, जहां षटकोणी की व्यवस्था है, देखने की बात क्या है, ये व्यवस्था है। दूसरी पहली पंक्ति थी, दूसरी पंक्ति जब आई तो पहली पंक्ति के कणों के ठीक ठीक सामने कण व्यवस्थित होते गए, बिल्कुल उनके सामने। इनके बीच में जो खांच होती है जिसको अपन डिप्रेशन कहते हैं, तो ये जो खांच है, अब जैसे एक व्यवस्था ये हो सकती है कि नहीं ऐसे रखें, ऐसे रख दिया आपने लड्डू, और अब इस व्यवस्था पर गौर कीजिए, ध्यान से देखिए, कुछ चेंज आ रहा है, अलग दिखाई दे रही है व्यवस्था। पहली जो पंक्ति है उसके कणों के मध्य जो खांच बनती है उसमें व्यवस्थित हो जाते हैं दूसरी पंक्ति में जो खांच होती है उसमें व्यवस्थित होते हैं तीसरी पंक्ति के। इसी प्रकार से प्रत्येक पंक्ति के खांच में अगली पंक्ति के कण व्यवस्थित होते जाते हैं और ये व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। प्लीज ध्यान दीजिए, आप इस बीच वाले कण पर गौर कीजिए, ध्यान से देखिए, 6 कणों से घिरा हुआ है, 6 जनों ने इसको घेर रखा है बीच वाले को। अर्थात एक बात तो यह क्लियर होती है कि यहां प्रत्येक कण की व्यवस्था समन्वय संख्या है, वो कितनी होगी? वो 6 होगी। ध्यान रखें, 6 होगी।
और यहां पर सभी जो संलग्न कण, केंद्रीय कण बीच वाला है और उससे जो स्पर्श कर रहे हैं उनको हम कह सकते हैं कि संलग्न कण कह सकते हैं, जुड़े हुए कण कह सकते हैं। और उनके अगर आप केंद्रों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो, मिलाते रहो, और एक षटकोण षटभुजाकार आकृति बन जाएगी। इसीलिए नाम दिया जाता है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। समन्वय संख्या 6, संकुलन जो दक्षता है वो बच्चों याद कर लेना, याद रखना। इसको हम यहाँ तो क्लियर नहीं कर सकते क्योंकि दिखा नहीं सकते, लेकिन याद रखेंगे। ये व्यवस्था ऐसी है, और सारी कई बातें हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद रखना। देखिए, आप इस चीज को इस माध्यम से भी देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपके सामने लड्डुओं के प्लेट है। लड्डुओं की प्लेट जरा देखिए, इसके सामने भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो। उस तरह की व्यवस्था आपको नजर आ रही होगी। ध्यान दें, किसी को भी नजर डाल सकते हैं आप। एक चलो मैं चेंज कर देता हूं समझने के लिए। चल देखिए, आप देख रहे हैं 4 4 4 8 इस तरह से रख रखे हैं। आप जैसे मैंने ये शो किया, आप इसको ढंग से गौर से देखिए। बोलो, ये है, ये येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज और रेड। तो 4 2 और 2, 4 कणों से एक कण घिरा हुआ है, स्पर्श कर रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक कण 4 कणों से घिरा हुआ है। देखिए, ध्यान दीजिए, देखते रहिए। इसी से नेक्स्ट वाली अरेंज व्यवस्था देखिए, इधर भी पंक्तियां आपको नजर आ रही हैं ऐसे क्षैतिज दिशा में, और ऊर्ध्वाधर दिशा में पंक्तियां नजर आ रही, दोनों दिशाओं में हैं। इसको थोड़ा सा हिला डुला देते हैं, झुला देते हैं। देखिए, ऑटोमेटिक ये अपने आप सेट हो रही है व्यवस्था। इसका मतलब है कि ये बेटर है। अपने आप जो क्रिया होती है वो बेटर ही मानी जाती है। वैसे तो दिखाई दे रहा है, पर आप ढंग से देखिए, गौर से देखिए। और इस व्यवस्था में जो देख रहे हैं, खांच में व्यवस्थित हो रहे हैं, इसमें ये लाल वाला है, इस कण को ढंग से देखिए। देख रहे होंगे आप। बोलो, कहां से स्टार्ट करो? येलो से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5। अगेन येलो से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। आप इस येलो को देख सकते हैं, गौर से देखिए। कहां से? रेड से स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6। अर्थात इस व्यवस्था में प्रत्येक संगठक कण 6 कणों से घिरा रहता है। अब 6 कणों से घिरा है तो निश्चित रूप से यह व्यवस्था पहली वाली से अच्छी है, बेटर है, और इसी वजह से उसकी संकुलन दक्षता है वो ज़्यादा है, 60.4% है।